आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और यही आवश्यकता की खोज मनुष्य को सूचनागार बना देती है। आइए आज हम जानते हैं दुनिया के ऐसे आविष्कारक जिनकी मृत्यु उन्हीं के आविष्कार से हो गई। पहला नंबर, अमेरिकी आविष्कारक सिल्वेस्टर हावर्ड रोजर प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के अग्रणी निर्माता थे। 2002 में रापर को रापर स्टीम वेलोसिपेड की खोज के लिए मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रापर स्टीम वेलोसिपेडों की शुरुआती गति परीक्षण के दौरान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा पॉइंट, फ्रांज रेइकलट को फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कोट पैराशूट का आविष्कार किया था, लेकिन इसी आविष्कार के परीक्षण के लिए इन्होंने एफिल टावर से छलांग लगा दिया था और पैराशूट न खुलने की वजह से टावर के नज़दीक बर्फीले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण तुरंत ही इनकी मृत्यु हो गई थी। केरल सोसेक ने शाक अवशोषित बैरल को बनाया था। इसके परीक्षण के लिए इन्होंने नियागारा जलप्रपात से नियागारा नदी में लुढ़कने का करतब दिखाने के दौरान ये उस वक्त बच तो गए, लेकिन जब ये बाहर आए तो इनकी नाक से खून बह रहा था। चिकित्सा परीक्षण के दौरान पता चला कि करतब के दौरान इनके छाती और पेट बुरी तरह घायल हो गए हैं और खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई थी और इसी की वजह से अस्पताल में ही इनका निधन हो गया था। अगला पॉइंट, होरेस लासन हलीनी ने दुनिया का पहला लड़ाकू पनडुब्बी बनाया था। 2 असफल प्रयासों के बाद वह एक पनडुब्बी विकसित करने में सफल रहे, लेकिन परीक्षण के दौरान अपने 8 चालक दल के सदस्यों के साथ इनकी विकसित पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। 1863 को चार्ल्टन दक्षिण कैरोलिना में मैग्नोलिया कब्रिस्तान में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ इनको दफनाया गया था और इनके सम्मान में संयुक्त राज्य अमेरिका का उस दौर का सबसे प्रसिद्ध पनडुब्बी H.L. हनीली को इनके नाम पर रखा गया था। अगला पॉइंट, मैरी क्यूरी एक भौतिक विज्ञानी रसायनज्ञ थी और विश्व की पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रेडियोधर्मी आइसोटोप को अलग करने के लिए रेडियोधर्मिता और तकनीक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक विधि का आविष्कार किया था जिससे रेडियोधर्मी 2 तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की जा सकती थी। शोध सामग्री से निकलने वाली विकिरण के लंबे समय तक संपर्क के कारण एप्लास्टिक एनीमिया से इनकी मृत्यु हो गई थी।